अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, किस किस का रगड़ा निकलने जा रहा है, कौन कौन जेल के अंदर जाएगा, जिस तरह अटक का कैदी जेल का कैदी पड़ा हुआ है, उस तरह साथ वाले बैरकों के अंदर, साथ वाले कमरों के अंदर कौन कौन लीडर जाने लगा है, और साथ ही साथ आगे का नक्शा बनेगा क्या। लेकिन इसका स्टार्ट करते हैं कि निगरान हुकूमत मुकम्मल हो चुकी। कैबिनेट का आज पहला इजलास था। पहले इजलास में बड़ी पुरजोश तकरीर की अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने, और उन्होंने अपना विजन दिया। सारे कैबिनेट मेंबर्स को ब्रीफिंग दी गई कैबिनेट सेक्रेटरी ने, और उसके बाद हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन बने हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इस पे ब्रीफ किया मीडिया को। बड़ा अजीब लग रहा था कि पहले वो तनकीद किया करते थे बड़ी खुल के, आज गवर्नमेंट को डिफेंड करना पड़ा, और वो चीज़ें जिस पे वो बहुत खुलकर तनकीद किया करते थे, आज बहुत खुलकर उसका दफा करना पड़ा। तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। उनके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि ये काम किसी जर्नलिस्ट के लिए कितना मुश्किल काम है। खैर, दो चीज़ें नाज़रीन हो रही हैं साथ साथ। इसको आप इस्टेब्लिशमेंट की स्मार्टनेस कहें या नून लीग की स्मार्टनेस कहें, लेकिन दोनों तरफ मैनेजमेंट हो रही है बड़ी खौफनाक किस्म की, और इसके जो नतायज आने वाले दिनों में निकलेंगे वो बड़े अजीबोगरीब हो सकते हैं। यानी एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की जो टीम है, इसको निगरान हुकूमत का सेटअप का हिस्सा बना दिया गया है। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब की टीम है, सारी की सारी जो हॉर्ड लाइनर्स हैं, उन पे मुश्किल वक्त आने वाला है। क्या ये शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहा है, या इस्टेब्लिशमेंट का कोई डिज़ाइन है, या बारी बारी सबको उस प्रोसेस से गुजारा जाएगा जिस प्रोसेस से अटक का कैदी गुजर रहा है। ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा कि आने वाले वक्त में नक्शा क्या बनने जा रहा है। पहले कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर के नाम पे इसरार किया। उन्होंने कहा जी साहब डार साहब से हटके कोई नाम और नहीं आ सकता, और उस पर एक डेडलॉक की सूरत हाल बनी, और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने डिसएग्री किया, और उसके बाद उन्होंने साथ ही डेट दे दी कि जी मैं आ रहा हूँ। टिकर चलना शुरू हो गए, और उन्होंने कहा जी कि मैं सितंबर में आ रहा हूँ। तो एक सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा आपने सुना होगा, देखा भी होगा, टिकर भी देखे होंगे, खबरें भी सुनी होंगी कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, जिससे ये तासर उभरा, और पाकिस्तान की पूरी कौम ने कहा कि अब तो उनका रास्ता बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए नाअहल भी हो गए, और वो पाकिस्तान आ भी नहीं सकते। रिव्यू जजमेंट का जो फैसला आया। अच्छा, दूसरा इस पे कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें होने क्या जा रहा है। एक तो पनामा और जेडी का मुतल्लक समात दोबारा से शुरू कर दी गई है। 22 अगस्त उस केस की डेट है। मरीम नवाज का केस जो कई सालों से पेंडिंग था, मनसूखी जमानत का, वो 22 अगस्त को लिस्ट पे डाल दिया गया है। 22 अगस्त को उसका फैसला होगा। पीटीआई के अरकान के इस्तीफों के मामले पर समात 21 अगस्त को होगी। कि सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में आपसे शेयर करूँ। वहाँ पे ब्रॉडशीट एक कंपनी थी, आपको याद होगा कि ब्रॉडशीट जो नैब के साथ कोलैबोरेशन से बरतानिया के अंदर नैबज़दा मुलज़मान की प्रॉपर्टी जिसने निकालनी थी और कौम को बतानी थी कि कहाँ कहाँ किसने कितना पैसा छुपाया हुआ है, और बिलियंस रुपए उस कंपनी ने इस मद में लिए, गवर्नमेंट पाकिस्तान के खजाने से गए। अब वो ब्रॉडशीट कंपनी दोबारा मैदान में आ गई। उस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है, जिसने कहा है कि वॉल्यूम 10 आप वाकिफ होंगे कि वॉल्यूम 10 क्या चीज़ है। वॉल्यूम 10 ये था कि पनामा के जब केस सुप्रीम कोर्ट में आए थे, लगे थे, और पूरी उसकी जेटी ने प्रोब किया था, तो उसमें एक बॉक्स था बहुत बड़ा जिसको रख दिया गया था, जिसको वॉल्यूम 10 कहा गया था, जिसमें शरीफ फैमिलीज़ की पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस की डिटेल थी कि कहाँ कहाँ पैसा वो लेके गए और कितना पैसा लेके गए। वॉल्यूम 10 वो है, और उसको उस वक्त नहीं खोला गया था। केस प्रोसीड हो गया, सज़ा हो गई, लेकिन वॉल्यूम 10 जो है
वो छुपा दिया गया और उसको रोक दिया गया, और अब फिर वॉल्यूम 10 सामने आ रहा है और उसको खोलने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ब्रॉडशीट चली गई है कंपनी। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब की मनसूखी जमानत की जो दरख्वास्त है 23 अगस्त उसकी डेट आ गई है। आहत चीमा साहब जो निगरान हुकूमत का हिस्सा भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट एडवाइज़र हैं, उनकी 25 तारीख है 25 अगस्त। अब ये तसलसल है, यानी ये सारे वो लोग हैं जिनमें कई लोगों का ताल्लुक शहबाज शरीफ से बहुत ज़्यादा है, कई लोगों का नवाज शरीफ से बहुत ज़्यादा है, लेकिन मजमूई तौर पे ये सारे ज़ाहिर नवाज शरीफ के लोग हैं। इन सब की किस्मत का फैसला अगले वीक में होने जा रहा है। और ये सारे केसेस अचानक क्यों लग गए, क्या इन लोगों के खिलाफ फैसला आ रहा है, इनके केस खुल रहे हैं, ज़मानतें मनसूख हो रही हैं, ये सब की ज़मानतें पक्की हो रही हैं, सबको रिलीफ मिल रहा है, ये अगले हफ्ते में सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। लेकिन इतला ये है कि केस खुल रहे हैं, इतला ये है कि इन सबको पकड़ा जा रहा है, इतला ये है कि इन सब से पैसे निकलवाने की कोशिश की जाएगी। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ के नवाज शरीफ साहब को तो ये मैसेज दे दिया गया कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने पाकिस्तान आना है, और आने के जवाब में ये एक लंबी कॉज लिस्ट जारी हो गई है सुप्रीम कोर्ट से कि जी ये केस, ये केस, ये केस, ये केस। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की जो टीम है उसको निगरान कबीना का हिस्सा बना दिया गया। तो तौकीर शाह साहब काम करेंगे, शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती दोस्त, कोई फ्रंटमैन कहता है, ज़ाती दोस्त कहता है, और बहुत उनके काबिल एतमाद आहत चीमा साहब, उनके बहुत करीब सगे भाई, और सारी इस्टेब्लिशमेंट को वो देख रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट एडवाइज़र बना दिए गए। नए सेटअप के अंदर लोग बड़े हैरान हुए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि माजी के लोगों से डिस्टेंस करना है, दूसरी तरफ उनके फुटप्रिंट और उनकी शक्लें इस कैबिनेट में भी नज़र आ रही है। शरीफ तारड़ साहब उनके बहुत करीब हैं, समीउद्दीन ये एक ब्यूरोक्रेट हैं, वो डिप्टी सेक्रेटरी से लेके शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं। इसी तरह उमर सैफ साहब जो IT मिनिस्टर हैं, बज़ाहिर तो वो एक इंडिपेंडेंट शख्स है, लेकिन ज़ाहिर है शरीफ फैमिली के साथ उन्होंने काम किया है और बड़े ट्रस्ट वर्दी उस फैमिली की ये पूरी फैमिली है, बड़े साथी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। गो के कर्नल सैफ साहब हैं, उनके ये बेटे हैं, और कर्नल सैफ साहब का दिल पाकिस्तान के लिए हमेशा धड़कता है, वो बहुत ज़बरदस्त प्रो पाकिस्तानी हैं। वो एक तरफ सियासत हो और एक तरफ पाकिस्तान हो, तो वो सियासत को छोड़ देंगे, पाकिस्तान को चॉइस करेंगे, वो इतने अच्छे आदमी हैं, गुड मैन। इसी तरह कुछ और लोग हैं, मुर्तज़ा सलंगी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ये नून लीग के रिकमेंडेशन पे आए हैं। तो वजारतों के अंदर भी लोग हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक तसलसल शुरू कर दिया गया है, और साथ ही बार कौंसिल का अल्टीमेटम आ जाता है। यानी बार कौंसिल ये कहती है कि 90 दिनों में अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो वो तहरीक चलाएंगे, वुकला तहरीक चलाएंगे। यानी वुकला तहरीक तो कई महीनों से चल रही है, लेकिन नहीं चल पा रही। आगे चल के ये वुकला तहरीक चल सकेगी या नहीं चल सकेगी, एहसन बून साहब और उसकी टीम इसको लीड करने की बात कर रही है। पहले हामिद खान साहब और दूसरे लोग थे PTI के, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट जो है PTI का है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट PTI का है, लाहौर बार के अंदर PTI का प्रेसिडेंट है। वो सारे के सारे लोग इमरान खान की इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद तो तहरीक नहीं चला सके, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज तक इस मुल्क के अंदर वुकला तहरीक हो या सिविल तहरीक हो, कोई भी तहरीक हो किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की जिसमें इस्टेब्लिशमेंट पीछे से सपोर्ट नहीं करती, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती। तरीके निज़ाम मुस्तफ़ा से शुरू हो जाए, फजल रहमान साहब के जितने इज्तिमा हुए, जितने जलसे जुलूस उन्होंने किए, वो सब के सब आप डिस्कस कर लें, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला जिसमें पीछे से सपोर्ट नहीं होती। अगर सपोर्ट होती है तो फिर गुजरावाला से आगे मार्च नहीं जाता तो उसका रिजल्ट निकल आता है। तो अभी इमरान खान साहब के जो वकला थे उनके साथ खोसा साहब भी थे, लतीफ़ खोसा साहब और इत्तेज़ाज़ एहसन साहब भी, जो पिछली तहरीक के रूए रवान थे, लेकिन इसके बावजूद वो तहरीक बार आवर नहीं हो सकी। अब चूँकि नवाज शरीफ साहब की टीम है वो तहरीक चलाने की बात कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि 90 दिन में नज़र आ गया है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी वाजे कर दिया कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। मुर्तज़ा सलंगी साहब ने आज मुताद तरीके से कहा कि जी इलेक्शन करवाना हमारा काम नहीं है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इलेक्शन कमीशन तो पहले ही कह चुका कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, वाजे कर दिया उन्होंने।
अब जो एजेंडा है पाकिस्तान के अंदर मैशत को ठीक करने का, और ये जो निगरान गवर्नमेंट है वो उसमें पूरी तैयारी करेगी। फैसिलिटेशन काउंसिल ऑलरेडी बन चुकी है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट खुद देख रही है और उसमें बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में नक्शा क्या बन रहा है। इसके साथ साथ एक और खबर है कि 50 लोगों को सिंध से स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। अहम तरीन शख्सियात को FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, यानी कराची की और सिंध की 50 अहम तरीन शख्सियात को स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है कि वो बाहर नहीं जा सकते। तो आने वाले दिनों में बड़ी जल्द कुछ लिस्ट एक निकलेगी, जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, कुछ सियासतदानों को स्टॉप लिस्ट में डाला जाएगा। पंजाब से भी, KP से भी, बलूचिस्तान से भी, हर जगह से, जैसे सिंध से डाला गया, और उनकी बड़ी तादाद होगी जो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे, और अल्टीमेटली उनको एहतसाब के उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और उस एहतसाब का जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उसका एंड जो है वो मैरियट होटल के अंदर क़याम होगा, और क़याम उस तरह होगा जैसे सऊदी किंग ने किया था कि अरबपतियों को 5 स्टार होटल में बंद किया था और उनको कहा था पैसे निकालो। अब मैं ये गारंटी से नहीं कह सकता कि मैरियट होटल इस्लामाबाद और सरीना के अंदर जो लोग बंद होंगे, ये उल्टे इनको लुटाया जाएगा या सीधा, या उल्टा लटकाया जाएगा या लटाया जाएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं है। अगर फैसल नसीर साहब के ज़ुम्मे लग गया तो फिर समझें कि उल्टा ही काम होगा, तो किसी नरम आदमी के ज़ुम्मे लग गया तो फिर ज़रा थोड़ा सा काम नरम होगा। लेकिन ये बहरहाल डिसाइडेड है कि पैसे निकलवाने हैं। जो ख़जाने से पैसा लूटा गया है वो पैसा वापस लाना है। किस तरह लाना है, ये आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आगे ज़रूर शेयर करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।